ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे पेपर वन, जहाँ से हमने लीव किया था। विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। और देखते हैं कि लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे। सो लास्ट टाइम हम कर रहे थे, वी डिड ऑल द नंबर कन्वर्जंस, राइट। और नंबर कन्वर्जंस में हमने बाइनरी, डेनरी, हेक्साडेसिमल की जो 6 कन्वर्जंस हैं वो कंप्लीट की थी। देन देयर इज द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट्स कॉल्ड टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और ये यूजुअली पास्ट पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है, हाउ टू फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर। सो विल सी के कैसे फाइंड आउट करते हैं। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये, राइट, सो जो 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज क्या है, एंड देन हम उसके अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कौन कौन से उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। सो इट्स 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट। सो इसकी रेंज जो स्टार्ट होती है, दैट स्टार्ट फ्रॉम -128 टू 127। मींस आपको जो भी नंबर्स मिलेंगे ना टूज कॉम्प्लीमेंट में, वो इसी रेंज के नंबर्स मिलेंगे। लाइक might be they ask you to convert -93, -57, -24, -11, -2. So start with it. The first one is to or calculate number, जैसे complement of positive number find करना है। So what you have to do, आपने सिंपली उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमने 27 का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना, तो सिंपल आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। दैट इज द आंसर ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 27। ओके, लेट मी डू इट। अब जैसे हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, यस, द आंसर इज 11011। So these are 5 bits. I have to make it 8 bits. So this is two's complement of 27। लेकिन जब आपको -27 कहेंगे, -111 कहेंगे, या डिफरेंट वेज में कोई और क्वेश्चन कहेंगे, सो यू हैव टू सी कि अच्छा उसको हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट है। आपने सिंपल सिंगल स्टेप के अंदर इसको परफॉर्म कर लेना है। आई होप ये चीज क्लियर हुई है। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास we have to find the twos com। अच्छा, जब आपके पास -27 आता है, आपको याद होगा आप एक मेथड करते थे ये वाला, 1 2 4 8 16 32 64, और यहाँ 128 की जगह आपने -128 लिख लेना है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसका प्रोसीजर ये होता है कि आप 128 में से 27 माइनस कर लें। ठीक है। और मेरे पास इसका आंसर आएगा, वो आएगा 111। ठीक है। आपने 111 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। इसमें ये बिट ऑन कर देनी है। ठीक है। और चलें इसको एंड पे ऑन करेंगे। 111 को आपने फाइंड आउट कर लेना है इसका बाइनरी। वो आप जिस मेथड के साथ मर्जी करना चाहते हैं कर लें। मीन्स यहाँ पर वैल्यूज पुट करके ऐड अप करना चाहते हैं तब कर लें, डिवीजन के साथ करना चाहते हैं तब कर लें। इट्स अप टू। So my answer is 2 twos are 4, and this 2 6 are 12, and 1 2 threes are 6, and 0 2 ones are 2 and 1। इसका मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 1 0 1 1 1 1। सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर तो 1 आपने पुट करना ही है। ठीक है, बिकॉज आप माइनस नंबर का फाइंड आउट कर रहे हो, एंड बाकी वैल्यूज आपने एज इट इज इधर पेस्ट कर देनी है। मींस ये 1 इधर आ जाएगा, ये नेक्स्ट 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, और ये 1 इधर आ जाएगा। राइट, सो दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ -128। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई इशू? यू हैव एनी प्रॉब्लम, लेट मी नो। ओके गाइस, सो
यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट। चलें अब दूसरा मेथड जो मेरे पास है, आई होप कि ये मेथड तो क्लियर है। क्लियर एवरीवन? यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, ड्रॉप अ मैसेज if you're clear with this method. Again, listen what I did. I have a question minus 27. I have to convert it into 2 bit, sorry, 2's complement. What I have to do, मुझे 128 में से 27 माइनस कर लेना है। मैंने गलत नहीं किया, 128 में से 27 माइनस करें तो आंसर आता है 101। 101 के साथ करना था। ओके, आप लोगों ने भी नहीं बताया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सी के 101 का क्या आंसर है। तो इसको हम अगेन करते हैं, 128 माइनस 27 और आंसर मेरे पास आता है 101। आई हैव टू कन्वर्ट 101 इनटू बाइनरी। 2 5s are 10, 2 zeros are 0, remainder 1, 225, 0, 212, 1, 2 6 are 12, remainder 0, 2 3s are 6, remainder 0, 2 1s are 2, remainder 1। और इसका आंसर मेरे पास क्या आया था, पहले मैंने वो प्लेस करना है। माय आंसर इज 1 1 0 0 1 0 1। आई जस्ट हैव टू कॉपी दिस 0 1 इस 1 बाय योरसेल्फ देयर। क्यों? क्योंकि हम ये नेगेटिव नंबर का नंबर फाइंड कर रहे थे। ओके, सो आई होप दिस मेथड इज क्लियर। अब एक और मेथड भी है जो आपको इजी लगा, आपने उसके साथ कर लेना है। नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस सेम 101, not 101 minus 27 though. What was the number? It was minus 27. I have to convert this number into 2's complement. So then there is a formula there. It's a 4 step method और formula है brain formula. This formula is not written in the book. ये just एक याद करने के लिए आपको जो है वो करना है। ठीक है, it's a 4 step method. B is first step, R is second, A1 is third step, and N is fourth step, right? So the very first point is you just have to convert into 7 bit binary, B for binary। ठीक है, जो ब्रेन में बी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब बाइनरी है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। आर मीन्स यू जस्ट हैव टू रिवर्स। ठीक है, रिवर्स का क्या मतलब है? इट मींस यू हैव टू टेक द इनवर्स ऑफ इट। सो रिवर्स द बिट्स मींस जहाँ जीरो है वहाँ वन लिख देंगे, जहाँ वन है वहाँ जीरो लिख देंगे। ए वन मीन्स ब्रेन में ए आए होता है ना, तो मैंने ए वन लिखा हुआ है, मीन्स एड वन टू द आंसर। वट एवर द इनवर्स इज, आपने उसमें एड वन कर देना है। एन मीन्स नेगेटिव, सो एड वन दिस। आर फॉर रिवर्स, बी फॉर बाइनरी, एंड एन इज प्लेस वन इंस्टेड ऑफ नेगेटिव साइन। सो एन फॉर नेगेटिव है। तो ये याद करना बड़ा इजी हो जाता है आपके माइंड में। एक वर्ड आए ना ब्रेन, तो आप उसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं इसको। प्लेस वन इंस्टेड ऑफ नेगेटिव नंबर, राइट। अब हम कन्वर्ट करते हैं -27 को। फर्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 7 बिट बाइनरी। किसको? 27 को। माइनस को भी इग्नोर करें। 2 1s are 2, 2 3s are 6, remainder 1, 2 6 are 12, remainder 1, 2 3s are 6, remainder 0, 2 1s are 2, remainder 1. So my answer is 1 1 0 1 1. But they just, the formula tells me that you have to convert it into 7 bit binary. तो 7 bit पूरे कर ले, जीरो शुरू में लगा दिया। रिवर्स द बिट्स, अब ये मेरा स्टेप वन हो गया। रिवर्स द बिट्स मींस जहां वन है वहां जीरो लिख देंगे, जहां जीरो है वहां वन लिख देंगे, मींस इनवर्स लेना है आपने। now it is telling me to add one into it. So I'm just placing, means sorry, adding one into it. So you know the binary addition, उसमें आप क्या करते हो? 1 + 1 is 0 with the carry a 1, 1 + 0 is 1 1 0 0 1 1, right? And the fourth step is place 1 instead of a negative sign। यहाँ नेगेटिव नंबर लिखा हुआ, इट्स अ नेगेटिव साइन। तो वो -27 था ना, तो आपने एक नया वन लगाना है, ठीक है। और पिछली वैल्यूज एज इट इज आपने प्लेस कर देनी है।
तो ये देखिए, ये पिछला आंसर मैं एज इट इज लिखूंगा और शुरू में एक नया वन प्लेस कर दूंगा। ठीक है, होप कि ये चीज समझ आ गई होगी। अच्छा गाइस, अब हम आगे चलते हैं। आपने मुझे ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। 1 + 0, द कैरी ऑफ 1 1।
Okay, guys, apologies for the late. There is something wrong with the internet today. That is why. Okay, so we should start from there. ऐसे last time हम एक question कर रहे थे, and that was we have to convert. I thought I am in the class, but I was not. Convert binary. So it's 2's complement binary into denary. Right? Let's say the number is this 10101010. So what we have to do, we just have to write 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and here you have to write minus 128. Why? Because they're saying it's a two's complement. ठीक है, तो उस टाइम पे हम इसको फिर इससे इस तरह से परफॉर्म करेंगे. वी जस्ट हैव टू प्लेस दोज बिट्स बिलो इट. राइट, 10 and 10. ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे करना है -128 +32. वाई? बिकॉज इसके नीचे वन आ रहा है, जिसके नीचे वन आ रहा है हम उसी को ऐड अप करेंगे. +8 +2. Right, so now the answer is -128 +42. एंड अब आप 128 में से 42 सब्ट्रैक्ट कर लो. So the answer is -86. Okay, guys, is it clear? Everyone, is it clear now? Okay, now you just have to convert this number. Actually, I just have written this whole thing and I thought I'm in class, but I was not. तो अब आपने मुझे ये convert करके देना है. Because there was something wrong with the internet. This into denary. Again, it's a signed or two's complement binary number. Okay, so the answer is -16. Okay, perfect. अच्छा, अब मुझे बताएं मेरी वॉइस क्लियर है नूर? Everyone just tell me, is my voice clear or it is lagging? Because sometimes receiver का internet connection भी problem कर रहा होता है. अच्छा, now the next question. Okay, now I have a worksheet and उसमें हम questions देखते हैं कि कैम्ब्रिज हमें किस तरह से question देता है. कैम्ब्रिज जो है ना, वो इतना सीधा सीधा नहीं है मेरी तरह. वो इधर उधर से questions डिफरेंट डिफरेंट वेज में question जो है वो टॉस अप करता है and you just have to do that. So let me open a worksheet there और हम उसमें देखते हैं कि ये जो हमने नंबर कन्वर्जन सारी की हैं पेपर में किस तरह से आते हैं. सो हेयर जस्ट आई एम ओपनिंग दैट वर्कशीट. उसको हम करेंगे, फिर उसको आप करेंगे, नॉट हम. फिर उसको आप करेंगे, लेकिन अभी हम उसका एक ओवरव्यू देखते हैं कि क्या है. ओके गाइस, सो दिस इज द वर्कशीट हेयर. This is question number one now, and it is saying binary is the number system used by the computer. आप मुझे बताएं ये कौन सा है बाइनरी, कौन सी बेस है, इसकी बेस क्या है? इज इट अ बेस 1 सिस्टम, 2, 10, 16? हरी अप गाइस, जल्दी जल्दी हम आगे जाएंगे. ओके, सो यू आर सेइंग कि इट्स अ बेस टू नंबर सिस्टम. आपने बेस कैसे याद रखनी है? जैसे बाइनरी में सिर्फ टू नंबर्स होते हैं, 0 1. हेक्साडेसिमल में 15, सॉरी 16 होते हैं.
डेनरी में 10 होते हैं। ऑक्टल नहीं है आपका, ऑक्टल में वैसे 8 होते हैं। अच्छा, देन डेनरी नंबर्स आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, एंड ये आपने देखना है 8 बिट में ही कन्वर्ट करना है आपने। 50 को 8 बिट में करना है, 1 और 2 को 8 बिट में करना है, 2 टू 1 को 8 बिट में करना है। इट इज अप टू यू, आप डिवीजन मेथड के साथ करते हो या दूसरे मेथड के साथ करते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ करते हो। इट इज टोटली अप टू यू, दे नॉट आस्क यू कि अच्छा आप एक प्रॉपर मेथड के साथ करो। दे गिव यू 3 मार्क्स, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये देखें, ये अभी वही वाला क्वेश्चन आया है कि आपने -78 को कन्वर्ट करना है। तो वो आपके पास दोनों मेथड्स हैं। आप यहाँ पर ऐसे कर लो कि आप लिख लो 1 2 4 8 16 32 64 -128। तो ये जो -128 है, आप 128 में से 78 माइनस कर लो, ठीक है। आपके पास क्या आंसर आएगा? 50। यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट दिस 50 इनटू बाइनरी, और 50 को बाइनरी में कर लो या जो भी है। अब 50 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या आंसर आता है? 32 को ऑन करना पड़ेगा, 16 को ऑन करना पड़ेगा, 2 को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी मैं प्लेस कर देता हूँ 0, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल मेथड। वैसे ब्रेन के थ्रू करना है, ब्रेन फार्मूला लगा के वो भी कर सकते हो। यू हैव बोथ ऑप्शंस, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? ये अभी हम करके आए हैं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि इट इज अ नंबर एंड वी जस्ट हैव टू ऐड इट। अच्छा, बाइनरी एडिशन का ना एक फॉर्मूला होता है। वो बाइनरी एडिशन का क्या फॉर्मूला होता है? जिसमें अगर हम 1 प्लस 0 करेंगे ना, तो आपके पास दो आंसर्स आते हैं। एक आपके पास आंसर आता है, एक आता है कैरी। 1 प्लस 0 इज 1, तो कैरी 0 होगा। लेट से 1 प्लस 1 करना है, तो आंसर भी 1 आता है, कैरी भी 1 आता है। अगर हमने 0 प्लस 1 करना है, आंसर 1 आता है, कैरी 0 आता है। अगर हमने 0 प्लस 1 करना है, आंसर 1 आता है, कैरी 0 आता है। तो इसमें एक ही स्पेशल केस है। वो क्या है? कि 1 प्लस 1, आंसर इज 0 एंड कैरी इज 1। अच्छा, यहाँ मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आर द मार्क्स ऑफ फार्मूला और वर्किंग। तो हम ऊपर जाते हैं। ये 2 मार्क्स नहीं, ये टोटली जो है वो आपके ऐसे 4 4 बिट्स टाइप मार्क्स देते हैं। इन 4 बिट्स का 1 मार्क, इन 4 बिट्स का 1 मार्क, तो 2 मार्क्स। ऐसा खैर, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आप देखो, अब इधर आपने सिर्फ यहाँ आंसर नहीं लिख लेना, आपने कैरीज भी लिखने हैं ऊपर, ठीक है। कैसे? 1 प्लस 1 इज विद द कैरी ऑफ 1, ये कैरी का मार्क है। 1 प्लस 1 इज 0 विद द कैरी ऑफ 1। 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1। 1 प्लस 1 इज 0 with the carry of 1, 1 प्लस 1 इज 0 with the carry of 1, and now I'll place 1 over there। मुझे बताएं, ये बाइनरी एडिशन क्लियर हुई है? What if I have this number for you that is like this: 1 0 1 0 1 0 1 प्लस 1। गाइस, इसका आंसर क्या आएगा? आप ना रजिस्टर पेन लेके आया करो, नोटबुक पेन, ताकि जल्दी जल्दी मेरे साथ सॉल्व करते रहा करो। हाँ, वो भी आपको केस समझाता हूँ मूसा। व्हाट इफ द टू वंस बीनीथ ईच अदर एंड द कैरी इज 1? यस मरियम, वो भी बताता हूँ। इसका आंसर आप बताएं, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, आपने आंसर बता दिया, थैंक यू। 1 प्लस 1 इज 0 विद द कैरी ऑफ 1। 1 प्लस 1 इज 0 with the carry of 1। 1 प्लस 0 इज 1, 1 0 1 0 1। अच्छा, अभी आप लोग एक और क्वेश्चन कह रहे थे कि सर व्हाट इफ देयर आर 3 वंस। अब ये देखो ना, इसके 3 मार्क्स थे। अब ये 3 मार्किंग कैसे इसकी हुई हुई है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। इन्होंने मार्किंग ऐसे की है कि इन 4 मार्किंग, एंड अगर 3 वंस आते हैं, तो
इसका आंसर भी वन आता है, कैरी भी वन आता है। अब वो मैं आपको बताता हूँ टेक्निकली कैसे। कि देखो मेरे पास थ्री वंस हैं ना, एंड आई हैव टू कैलकुलेट दैट इन तीनों उनका आंसर आएगा। वो आएगा वन प्लस वन इज जीरो विद द कैरी ऑफ वन। ठीक है। एंड देखो कैरी वन आगे चला गया, इसका आंसर जीरो आया। ठीक है, जीरो प्लस वन इज वन, तो देखो मेरा आंसर भी वन आता है और कैरी भी वन। तो उसको आप याद कर लो कि वन प्लस वन इज आंसर इज वन एंड कैरी इज ऑल्सो। अब इसका एक क्वेश्चन भी करते हैं कि लेट से हमारे पास वो तीन वंस आ गए, तो इसको कुछ इस तरह से करते हैं। वन प्लस वन इज जीरो विद वन इज वन जीरो एंड वन। वो सिचुएशन है वैसे वो नंबर। I don't think so। Here I hope you can computer and overflow error। Why the overflow error occurred? देखो से कौन हो रहा है अपने। Okay guys, let me see, my voice is lagging। Okay, okay, now tell me, is अब lag कर रही है वॉइस या नहीं? Now it is fine। Okay, right। Okay, now the next question is, right, now the next question is, if two binary numbers are added by a computer and an overflow error occur, explain why an overflow error occurred। ऐसा देखो, अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ, और इन्होंने हमें कहा है कि इट्स अ 8 बिट, एवरी टाइम दे आर सेइंग इट्स अ 8 बिट, इट्स एन 8 बिट, राइट। अब ओवरफ्लो का क्या मतलब है? अब अगर हम 8 बिट के साथ कर रहे हैं ना, सो इट मींस 2 पावर 8 इज इक्वल टू 256। एंड इफ वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, so it means we'll end at 255, means we can only store 256 different characters। अब वो कहता है कि ओवरफ्लो कब आएगा, so we'll say if the answer is more than 255, और या हम दूसरे वे में कह सकते हैं इट इज टेकिंग मोर देन 8 बिट्स टू स्टोर डाटा। ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर जो है वो ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? वॉइस लैगिंग का प्रॉब्लम कितनी देर रहा है? ऑलमोस्ट फॉर लाइक 10 मिनट्स। हाँ, ओके, दैट्स ग्रेट। क्यों उस्मान, कितनी देर वॉइस लैग होती रही है? ओके, नाउ देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अब ये देखो, अभी हमने बाइनरी, डेनरी, हेक्सा जो है वो सारे किए हैं। यस, दोनों की एक एक मार्क है। यस, एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा, ओके, राइट। आई थिंक समझ आई आपको पिछले सारे लेसन की। अदरवाइज आई हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा लेसन जिसमें हम ये वाला सारा दोबारा कवर करेंगे, अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लैगिंग। और इज इट फाइन? समझ आ गई हैं सारी बातें जो हमने कवर की हैं टॉपिक?
You guys have to let me know, okay? Otherwise, I'll have an extra lesson for this. Okay, now there is this question, and it is of 4 marks. And अब ये क्वेश्चन कैसे करना है? You should know all the conversions. ठीक है? अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। वो कैसे? कि दिस इज बाइनरी, दिस इज डेनरी, यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू हेक्सा। बेशक इसको हेक्सा में कन्वर्ट कर लो, डेनरी को हेक्सा में कर लो, या बाइनरी को कर लो, जो मेथड इजी लगता है। हमें जस्ट हेक्सा चाहिए, बिकॉज 31 को बाइनरी में भी लिखें तो वो यही आंसर है। ठीक है? अभी देखो 140 है या 8C है, इट इज अप टू यू नाउ कि either you'll convert this hexa into binary और this 140 denary जो है उसको बाइनरी में करो। ये आपके ऊपर है। now the next point, this is a binary number, you just have to convert it into denary। या ये तो एक ही ऑप्शन है। एंड आपके पास डेनरी का ऑप्शन है, आप डेनरी को बाइनरी में कर लो या हेक्सा को बाइनरी में कर लो, बात एक ही है। तो मेथड सारे लेकिन आने चाहिए, और यू जस्ट हैव टू कंप्लीट दीज 4 बॉक्सेस हियर। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, नाउ देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज अ 4 marks। ये ही कन्वर्ट दिस इनटू हेक्साडेसिमल, इट इज वेरी इजी। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन आपके पास आता है, ये बड़ा नॉर्मली क्वेश्चन आता है, रहता है, स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, आई डोंट नो क्यों करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन, अ वैल्यू इज स्टोर्ड एज अ बाइनरी नंबर इन अ रजिस्टर। ठीक है, वो ये था हमारे पास। what we have to do, a logical right shift of 3 places is performed on the binary number, 3 places to the right। अब ये देखो, मैं आपको एक सिंपल वे में बताता हूँ। राइट पे जाना है ना, ये 1 place टू द राइट है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 places टू द राइट है, ये 3 places टू द राइट है। ठीक है? अब ये देखो, आपने थ्री थ्री टाइम्स उनको आगे शिफ्ट कर देना है, सारी की सारी वैल्यूज को। तो मैंने 3 टाइम्स आगे शिफ्ट करना है। ठीक है, और ये ड्रॉप हो जाएंगी क्योंकि आगे कुछ स्पेस ही नहीं थी, ये ड्रॉप हो जाएगी, ये भी ड्रॉप हो जाएगी वैल्यू, और ये भी ड्रॉप हो जाएगी वैल्यू। तो मेरे पास क्या वैल्यूज आई? मेरे पास वैल्यूज आई 0, 1, 1, 1, और ये ड्रॉप हो गई ना मेरे पास, तो बस उसकी बात ही आपने नहीं करनी। जो स्पेसेस खाली रह जाएंगे उधर जीरोस ही प्लेस करने। समटाइम स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू प्लेस कर रहे होते हैं, नहीं ये नहीं करनी, वो जीरोस ही प्लेस करने हैं आपने। गॉट इट। अब एक और बात आ रही है, वो कहते हैं स्टेट वन इफेक्ट। जब वो इफेक्ट की बात करते हैं ना, अब इसका इजी वे है, आपने इसको भी डेनरी में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन को भी और आंसर को भी डेनरी में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसको डेनरी में कन्वर्ट करूं, सो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 60, इसको रफ में कर लेना आपने। सो दिस इज द आंसर इज 64 प्लस 16 इज 80, 90, 100। Okay, just give me a second. 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 2, 22, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 122। अब देखो इसका आंसर 122 आ रहा है। अब इसका क्या आंसर आ रहा है? 1, 2, 4, 8, 8 and 4, 12, 13, 14, इसका आंसर आ रहा है 15। ठीक है, अब ये वैल्यू रिड्यूस हुई है, ये वैल्यू थी 122। इसको अब करना आपने क्या है? आपने ये करना है कि आपने 122 लिया, वैल्यू रिड्यूस हुई है, डिवाइड करके आपने चेक कर लेना है। ठीक है, एंड इसका जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 15, 8 are 120, रिमाइंडर इज 2। ठीक है, अब ये 8 आंसर आया है ना। अब आप ये कहोगे द वैल्यू इज डिवाइड, इफेक्ट में आपने कैलकुलेशन बतानी है, डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये राउंड ऑफ वैल्यू बतानी होती है, ऑल दो ये आगे हो सकती है, लेकिन वो राउंड ऑफ वाली वैल्यू बतानी होती है। ये तो मोस्टली स्टूडेंट करते ही नहीं है क्वेश्चन, ये 1 मार्क लूज कर लेते हैं यहाँ पे सीधा सीधा। इज इट क्लियर? ये इफेक्ट आपको कैसे बताना होगा? अगर ये इफेक्ट होता ना ऐसे कि लेट से पहले 15 था और बाद में 122 हो गया, तो फिर हम कहते द वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 8। लेकिन अभी वो 122 से 15 पे आया ना, तो हम कहेंगे द वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 8। यस एग्जैक्टली, यू हैव टू राइट इन दैट वे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यस, ना ही नहीं करेंगे। तो आई होप यू गाइस गॉट दैट, एंड